सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 5 जून का यूपीएससी प्रीलिम्स का 2022 का एग्जाम हो चुका है। पेपर को देखने के बाद मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अभी मैं आपको डिटेल्ड शाम को आंसर की भी आपको इशू करूंगा, लेकिन कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो कि पेपर देखने के बाद, ये पेपर जो मेरे हाथ में है इसको देखने के बाद जो चीज़ें समझ में आ रही हैं समझ लीजिए। क्या क्या कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एक पैटर्न हमेशा एक इनोवेटिव पैटर्न है। तो इसका मतलब यूपीएससी चाहता है कि हमारी प्रिपरेशन इनोवेटिव मेथड में हो। मतलब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाए हैं या फिर वो कैंडिडेट जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं वो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझ लें तो ही सिविल सर्विसेज क्रैक हो सकता है। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि इस बार के पेपर को देखने में ये मिला कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, मतलब 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। अच्छा, उसके साथ साथ खास बात ये भी है कि इस बार साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा पूछा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये मैं प्रिडिक्शन भी कर रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो साइंस एंड टेक ज्यादा पूछा गया। और स्टूडेंट जो क्लास के स्टूडेंट उनको पता होगा कि मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स स्पेशली इसलिए प्रिपेयर किए थे कि आपको ये पता चले कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने आपको साइंस टेक के नोट्स भेजे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, टेक्नोलॉजीज पूछी गई, करंट में जो चर्चा में था वो सब चीजें पूछी गई, बायोटेक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायनेमिक रहना होगा, राइट। और मॉडर्न इंडिया की जहां तक बात कर रहा हूं तो मॉडर्न इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे मॉडर्न इंडिया में जो भी क्वेश्चन पूछे गए। जहां तक मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए पॉलिटी में जो बहुत बेसिक थे, कोई भी उनको कर सकता था। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको स्पेशल अप्रोच की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए भी आपको वहां एग्जाम हॉल में सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको पॉलिटी की बात कर ली, मॉडर्न इंडिया की बात कर ली। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कल्चर से भी पूछे गए, जैसे कि संगम लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया। तो संगम लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, वो एक अंडरस्टैंडिंग की मतलब डिमांड कर रहा था कि आपको कल्चर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, और एक चीज में नई चीज देखी है कि इसमें कुछ इस बार फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए, मतलब आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। ज्योग्राफी की जहां तक मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में मैंने हमेशा स्टूडेंट को बताया कि मैप बेस्ड स्टडी हमें करनी चाहिए। तो यूपीएससी की सिर्फ किताबें ज्योग्राफी की पढ़ने से आपका उतना ज्यादा प्रॉब्लम प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में उतना ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलता है जितना कि मैपिंग से। तो मैपिंग के क्वेश्चंस मैंने हमेशा फोकस किया क्लास में, और मैपिंग के क्वेश्चंस आप देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम्स में कि मैपिंग पे कितना ज्यादा फोकस किया गया। ज्योग्राफी के सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जहां तक एनवायरमेंट के क्वेश्चंस है तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते थे, उसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पूछे गए। जहां तक मैं आईआर की बात करूंगा तो यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे गए। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे गए। और प्लेसेस इन न्यूज, मतलब कुछ प्लेसेस उन्होंने दिए थे और उनके पूछा था कि कहाँ पे जो है ये किस कंट्री से रिलेटेड है। एक लेक के बारे में पूछा गया, उन्होंने लेक के बारे में पूछा कि वो ड्राई और डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही वो कौन सी लेक है वेस्ट अफ्रीका में। तो मेरे कहने का मतलब है ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस, आप किताबें कितनी भी पढ़ लें, किताबें पढ़ने से सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होता। आप ध्यान रखेगा, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको चीजों को एक अलग ढंग से, एक अलग नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। तो जहां तक मैंने आपको समझाया कि मैंने आपको पॉलिटी की बात कर ली, मॉडर्न इंडिया की बात कर ली, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा फिर मैंने आपको कल्चर की भी बात की। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए, आप देख सकते हैं। और सबसे खास इंपॉर्टेंट इस बार ये देखने को मिला कि जैसा पहला पैटर्न था, मतलब हर समय पैटर्न चेंज होता है यूपीएससी का, तो इस बार भी पैटर्न इस प्रकार से था कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट ने एक जो चीजें, जैसे एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आया था, एसिड रेन की बात कर रहा हूँ, एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक स्पीकर डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक संविधान में संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपने जो स्टडी किया उसके बेसिस पे आप उनको कर सकते थे। इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा जो है 20 से 25 रही होगी, जो मैंने आपको बताया था। अगले 20-25 क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रिक की जरूरत थी। देखिए, आप मेरा पहले लेक्चर जो मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, कि उसमें आपको जो है कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और उनका जो है कह सकते हैं स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा टफ थे। तो ट्रिकी क्वेश्चन थे, एलिमिनेशन राउंड के द्वारा इनको आप सॉल्व कर सकते थे। जहां तक मैं आपको बताऊंगा कि पेपर हमेशा, मतलब आगे भी पेपर इनोवेटिव ही आएगा। यूपीएससी में बोला जाता है कि आप, मैंने पिछले भी बोला था, पिछले लेक्चर को आप देखिए, रिपोर्ट्स पूछी जाएंगी, मतलब अब बल्कि नोट्स होते हैं, इसमें रिपोर्ट्स पूरी दी रही होती हैं। तो यूपीएससी हमेशा कुछ नया इनोवेशन देखता है और इनोवेटिव मेथड से तैयार करता है पेपर। तो हमें उस तरीकों को एडॉप्ट करके ही हम जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जगह बना सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेडिशनल मेथड से ही हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको पेपर की, आपको यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को माइक्रो एनालिसिस करके ये समझना है कि उनकी जरूरत क्या है, वो चाहते क्या है। अगर हम उन चीजों को समझ लेते हैं तो ही हम आगे के एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। अब जहां तक मैं एक बात बताऊं आपको कि पेपर कैसा था, तो देखिए, अगर आप बोलते हैं कि सर 25 to 30 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, हम उसको आराम से कर सकते थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पेपर को मैं न ज्यादा इजी कहूंगा और न ज्यादा टफ कहूंगा, मतलब ये पेपर मॉडरेट था। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब इसका कट ऑफ क्या होगा, मैं अभी इस सेशन में तुरंत नहीं बताऊंगा आपको। मैंने जस्ट एनालिसिस किया है कि पेपर एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर जिस पैटर्न पे था, वो पैटर्न जो है, अगर स्टूडेंट ने उस पैटर्न को अडॉप्ट किया है, राइट, वो ट्रेडिशनल मेथड से अगर तैयारी कर रहा था कि पिछले 3-4 साल के पेपर को लेके अगर उसने तैयारी की है, तो वो पेपर इस तरीके से नहीं था। पेपर थोड़ा डिफरेंट था। पेपर डिफरेंट का मतलब, अगर वो करंट अफेयर्स अच्छा उसका हो रहा होगा, साल भर स्टूडेंट ने अच्छे से करंट अफेयर्स की चीजों को ठीक से सुना होगा, देखा होगा, मैपिंग ठीक से किया होगा, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन उसने अच्छे से किए होंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट कर सकते और करना चाहिए, अगर इस परिधि में आप आते हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग से बाहर नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डिटेल्ड एनालिसिस की क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या आंसर्स होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है आपके सामने आऊंगा और साथ में आपको कट ऑफ भी शेयर करूंगा। थैंक यू।